हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एक्सीलेंस। आज हम टॉप 50 प्लस एमसीक्यूज की फॉर्म में ईडीएम्स एंड फ्रेजेस को करेंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो भी एग्जाम होने वाले हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और यूपी टेट में भी अंग्रेजी आती है, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ भी ये पूछी जाएगी, ध्यान रखना। और जो एलटी ग्रेड का मेंस का पेपर होने वाला है उसमें आपको ईडीएम फ्रेजेज कम से कम 8 या 12 क्वेश्चन मिलेंगे। वहाँ आपको ईडीएम्स दिए होंगे, आपको उसका मीनिंग बताना है और एक एग्जाम्पल में वो सेट करके दिखाना है। ध्यान रखेंगे, चाहे वो ईडीएम्स हो, चाहे वो वन वर्ड हो, चाहे आपका एंटोनियम्स हो, चाहे वो सिनोनियम्स हो, फ्रेजल वर्ब हो, वो हाथ देगा और आपको उसका मीनिंग बताकर उसका एक एग्जाम्पल देना है। तो आज हम ईडीएम फ्रेज को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए बस जुड़े रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं सेशन को। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग idioms एंड फ्रेजेज। तो आपको idiom फ्रेजेज की मीनिंग को बताना है। पहला क्वेश्चन है टू कैच अ टार्टर। टू कैच अ टार्टर, इसका मतलब होता है अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से टकराना। इसका मतलब होता है अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से टकराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वन मैचेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी है, तो आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है टू कैच अ टार्टर, अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से टकराना। टू एनकाउंटर समवन स्ट्रॉन्गर और मोर डिफिकल्ट देन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है बियर नो फ्रूट, मतलब व्यर्थ हो जाना या कोई निष्कर्ष ना निकलना। टू फेल या रिजल्ट नथिंग, मतलब कोई भी परिणाम ना निकलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बियर नो फ्रूट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? बियर नो फ्रूट। ध्यान रखेंगे, एंड इन स्मोक का मतलब है कोई भी निष्कर्ष ना निकलना, व्यर्थ हो जाना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का मतलब होता है, अच्छा इडियम से पेपर में पूछा जा सकता है, मेलंकलिक एंड लो स्पिरिटेड, मतलब फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब होता है उदास या निराश हो जाना। उदास या निराश हो जाना, फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड, निराश हो जाना। बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मतलब होता है नई शुरुआत करना, जीवन सुधारना होता है। टू रिफॉर्म और स्टार्ट अफ्रेश, मतलब जीवन की शुरुआत करना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बनेगा? इन चारों ऑप्शन में से बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब हो जाएगा टू कमेंस अ न्यू कोर्स ऑफ लाइफ। न्यू कोर्स ऑफ लाइफ हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये तो सिंपल है लेकिन पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है किसी पर संदेह करना, शक होना, गड़बड़ी होना, अंदेशा होना। टू सेंस समथिंग रॉन्ग, आपको ऐसा लगना कि कुछ चीज़ यहाँ संदेह वाली है। तो इसका मतलब हो जाएगा टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स। हम फालतू का समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताता चलूँगा, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कमज़ोर या महत्वहीन व्यक्ति, ए वीक और इनसिग्निफिकेंट पर्सन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब मैंने बता दिया इसका मतलब। इसका मतलब हो जाएगा अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो क्या है? कमजोर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, टू फॉल फ्लैट। इसका मतलब होता है असफल हो जाना। टू फेल इम्प्रेस, किसी को इम्प्रेस करने में, किसी पर प्रभाव छोड़ने में असफल हो जाना। मतलब कोई भी अपना इम्प्रेशन जमाने में क्या हो जाना, आप विफल हो जाना, असफल हो जाना। टू फॉल फ्लैट हो जाना। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू बी मेट विद अ कोल्ड रिसेप्शन। टू बी मेट विद अ कोल्ड रिसेप्शन हो जाएगा टू फॉल फ्लैट का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा स्टार लगा दीजिए, कई बार पेपर में आ चुका है। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, इसका मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान चीज देना। मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसे भी भैंस के आगे बीन बजाना वाला ये कहावत है। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, तो जो जिसकी कदर नहीं जानता है उसको कोई चीज देने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। टू वेस्ट समथिंग वैल्यूबल ऑन समवन हु डजंट वैल्यू इट, ऐसी कोई चीज है जिसका कोई व्यक्ति वैल्यू नहीं करता है। जो हमारी क्लास है पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और जो नहीं पढ़ते हैं वो स्किप करके निकल जाएंगे कि इसमें कुछ भी कंटेंट में दम नहीं है। जो जानते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, वो इसको लगातार देखेंगे और उनको फ़ायदा भी होता है। तो भाई ये जो नहीं जानता है तो उसको क्या है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाला ही कहावत है ये, और ये प्रोवर्ब है। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, तो इसका मतलब हो जाएगा टू ऑफर ए पर्सन समथिंग ही कैन नॉट एप्रिसिएट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कहावत है। आ वेट ब्लैंकेट, आ वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है माहौल खराब करने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जैसे एक शादी जो होती है उसमें फूफा जो होता है हमेशा माहौल को खराब कर देते हैं। फूफा एक ऐसा प्राणी है जिसको खुश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ध्यान रखेंगे, आप वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो माहौल को क्या कर देता है, खराब कर देता है। आप पर्सन हु स्पॉइल्स अदर्स फन, दूसरे को एंजॉय को भी खराब कर देता है। एकदम मेलंकली पर्सन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फूफा जी को खुश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसमें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए मैन हु इज ऑलवेज ड्रंक, ये तो नहीं होगा। ए वाइफ हु इज कोल्ड टू हर हस्बैंड, ये भी नहीं होगा। टू बियर ब्लैक एंड व्हाइट क्लोथ, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर्स फन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, टू कैरी कोल टू न्यू कासल। इसका मतलब होता है अनावश्यक काम करना, ऐसा काम करना जो कोई मतलब का भी नहीं है, बिना मतलब के काम करना। मतलब टू डू समथिंग यूजलेस, ऐसा कोई काम करना जो क्या बिल्कुल बेकार है। तो हमारे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, टू फिनिश अ डिफिकल्ट वर्क जॉब, ये भी नहीं होगा। टू डू मेंटल वर्क नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू डू एन अननेसेसरी जॉब। क्वेश्चन नंबर 11, टू लूज वंस बियरिंग्स। टू लूज वंस बियरिंग्स का मतलब होता है स्थिति का ज्ञान खो देना, या दिशा का या स्थिति का ज्ञान खो देना होता है। टू बिकम कंफ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड, इसका मतलब होता है टू बिकम कंफ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड। तो लूज वंस ब्रिंग्स, स्थिति खो देना, तो कौन सा आंसर बनेगा इसका? तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू बी अनसर्टेन ऑफ वंस पोजीशन, अपनी स्थिति की पहचान न कर पाना। आप कौन हो, क्या हो, आप अपनी शक्ति को न पहचान पाना कि आप क्या कर सकते हो। आप अपनी शक्ति को पहचानो, आप कुछ भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, टू कीप वंस टेम्पर। टू कीप वंस टेम्पर का मतलब होता है, अच्छा क्वेश्चन है, टू वंस, इसका मतलब होता है गुस्सा नियंत्रित करना होता है, अपने गुस्से पर काबू पाना होता है, शांत रहना होता है। टू रिमेन काम एंड गॉट नॉट एंग्री, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? टू बिकम एंग्री, ये तो नहीं होगा। टू बी एन गुड मूड, ये भी नहीं होगा।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टू प्रिजर्व वंस कामनेस, मतलब अपने गुस्से पर काबू पाना। क्वेश्चन नंबर 13, टू ड्रॉ द लाइन। टू ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है सीमा निर्धारित करना। टू फिक्स अ बाउंड्री, टू फिक्स अ बाउंड्री उसका मतलब होता है हिंदी में। तो इसमें क्या मतलब हो जाएगा? टू सेट लिमिट्स, टू सेट लिमिट इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट हैंडेड, राइट हैंड मैन। राइट हैंड मैन का मतलब होता है विश्वसनीय सहायक व्यक्ति होता है, बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। और ट्रस्टेड या इम्पोर्टेंट हेल्पर होता है, मतलब जिस पर बहुत ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। तो इसमें आंसर बन जाएगा मोस्ट एफिशिएंट असिस्टेंट। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ए पाइप ड्रीम। ए पाइप ड्रीम का मतलब होता है हवाई कल्पना करना, मतलब कोरी कल्पना जैसे बोलते हैं, मतलब अनरियल इमेजिनरी होता है, उसकी कल्पना करना होता है पाइप ड्रीम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एन इनप्रैक्टिकल प्लान, जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, अनरियलिस्टिक आइडिया जैसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये पेपर में आ चुका है, और ये ओथेलो है विलियम शेक्सपियर का, वहाँ से ये इंस्पायर्ड है, वहाँ उसमें लाइन दिया है ग्रीन आइड मॉन्स्टर। इसका मतलब होता है ईर्ष्या, जलन। तो इसमें क्या होती है? जीलियस होती है, ईर्ष्या होती है, तो इसका मतलब होता है पर्सनल जीलियसली। पर्सनल जीलियसली इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ से लिया गया है? शेक्सपियर के ओथेलो प्ले से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, डॉग इन द मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 17 का इसका क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है खुद उपयोग ना करें, दूसरों को भी ना करने दें, ऐसी कोई चीज हो। वन हु नाइदर यूजेज नॉर लेट्स अदर यूज, ना खुद उसका प्रयोग करे ना किसी दूसरों को प्रयोग करने दे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसका मतलब यह है डॉग इन द मैनेजर का मतलब है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिम, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बिल ओ द विस्प। इसका मतलब होता है भ्रमित करने वाली चीज, इसे बोलते हैं भ्रमित करने वाली चीज होती है। बिल्स ओ द विस्प का मतलब होता है समथिंग मिसलीडिंग और अनअटेनेबल। कोई चीज है जो किसी को क्या करती है? भ्रमित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीथिंग विच एल्यूड्स और डिसीव्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है टू बीट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है, टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 19, पराजित होना। टू बाइट द डस्ट मतलब मिट्टी में मिला देना, धूल मिला देना। तो ये हो जाएगा आपका टू बी डिफीटेड और डिस्ट्रॉयड, किसी को मार दे देना, हरा देना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू बी डिफीट इन अ बैटल। क्वेश्चन नंबर 20, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है और बहुत सिंपल है, सभी को आता होगा उम्मीद करता हूँ। टू हॉट इनटू वाटर का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, मुसीबत में पड़ जाना होता है। टू लैंड इन डिफिकल्टी, टू लैंड इन डिफिकल्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, टू गेट इनटू ट्रबल। क्वेश्चन नंबर 21, टू कूल्स वंस हील्स। टू कूल्स वंस हील का मतलब होता है इंतजार करना, किसी चीज का इंतजार करना। द वेट आइडली, बहुत बेसब्री से इंतजार करना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? टू बी केप्ट वेटिंग फॉर समवन सम टाइम, किसी व्यक्ति या किसी चीज का क्या करना?
इंतजार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोस एंड कॉन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ चुका है। इसका मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। इसका मतलब होता है अच्छा और बुरा। मतलब पक्ष और विपक्ष का मतलब होता है फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अबोव बोर्ड। अबोव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदारी से, साफ साफ, क्लीन, ओपन एंड फेयर, ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड, काइंड हार्टेड पर्सन जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है? ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्टली इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एडहॉक। ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है विशेष उद्देश्य के लिए, कोई विशेष पर्पज के लिए होता है, फॉर अ स्पेशल पर्पज। इसमें क्या है? ये फॉरेन वर्ड में आता है। इसको हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एंट मेरिडियम। ये क्या होता है? एम होता है। एम होता है, ध्यान रखेंगे। एंटी मेरिडियम का मतलब होता है एम, जो घड़ी में आता है एम और पीएम। ये कौन सा? एम है, ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। सॉरी, इसका मतलब होता है मध्य रात्रि या दोपहर तक होता है। तो क्या बनेगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाए, वो सी हो जाएगा। बिटवीन मिडनाइट एंड नून के बीच की जो समय होता है उसे बोलते हैं एंटी मेरिडियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है टू बियर्ड द लाइन इन हिज डैन। टू बियर्ड द लाइन इन हिज डैन। इसका मतलब है किसी को उसके ही क्षेत्र में चुनौती देना, किसी के घर में जाके चुनौती देना होता है। टू कन्फ्रंट अ पावरफुल पर्सन एट इज स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू चैलेंज अ पर्सन इन इज वन प्लेस। किसी व्यक्ति के घर में जाके उसको चेतावनी या धमकी देना होता है। क्वेश्चन नंबर 27, टू बिल्ड कासल्स इन द एयर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना होता है। मतलब टू इमेजिन अनरियलिस्टिक प्लान्स। करना धरना कुछ नहीं है, बस हवाई प्लान बनाता है। मतलब सोचते रहो जी ये होगा जीवन में, वो होगा, बस कुछ काम ना करना। ये होता है हवाई, टू बिल्ड कासल इन द एयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, टू डे ड्रीम इम्प्रैक्टिकली। क्वेश्चन नंबर 28, टू क्राई वुल्फ। इसका मतलब होता है झूठा खतरा बताना। मतलब आपने देखा कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, वही वाला कहानी है। तो इसका मतलब होता है टू रीच फॉल्स वार्निंग, झूठी मूठी चेतावनी देना होता है, झूठा बहाना बनाना। टू गिव अ फॉल्स अलार्म रिपीटेडली। आपने कहानी भी पढ़ी होगी कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, एक दिन सच में ही भेड़िया आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अ मेयर्स नेस्ट। या मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है झूठी खोज, भ्रम जिसे बोलते हैं। झूठी खोज या भ्रम होता है। समथिंग रॉन्गली बिलीव्ड टू बी ट्रू। इसका मतलब होता है समथिंग रॉन्गली बिलीव्ड टू बी ट्रू। तो फॉल्स डिस्कवरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है टू डांस अटेंडेंस ऑन समवन। टू डांस अटेंडेंस समवन का मतलब होता है झूठी मूठी चापलूसी करना, चापलूसी करना जैसे बोलते हैं, चापलूसी करना होता है। टू अटेंड समवन एक्सेसिवली। तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्लैटर्स ऑन सर्व एगरली, मतलब चापलूसी करना इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है टू ड्रा अ ब्लैंक। टू ड्रा अ ब्लैंक का मतलब होता है उत्तर ना मिलना, उत्तर ना मिलना। मतलब उम्मीद करते हो कि सामने वाला उत्तर देगा लेकिन कोई उत्तर ना मिलना। टू फेल टू गेट एन आंसर। टू फेल टू गेट एन आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये रैपिड फायर सीरीज है, 50 क्वेश्चन को हम 25 मिनट में हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, टू फीदर्स वंस वन नेस्ट। इसका मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 32
बेईमानी से लाभ उठाना, टू फीदर्स वंस वन नेस्ट, बेईमानी से लाभ उठाना, टू गेन सेल्फिश बेनिफिट अनफेयरली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टू एनरिच वन सेल्फ डिसऑनेस्टली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है अवस्था या फायदा उठाना, टू एक्सप्लॉइट अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 33 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, टू हैव एन एक्स टू ग्रीड। ये होता है, इसका मतलब होता है स्वार्थी, स्वार्थ होना, किसी चीज का स्वार्थ होना। टू हैव ए सेल्फिश मोटिव। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू सेल्फिश मोटिव। क्वेश्चन नंबर 35, टू किल द गूज डेट लीज द गोल्डन एग्स। ये भी कहावत है, ये कहावत ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, टू किल द गूज डेट लीज द गोल्डन एग्स। लाभ के स्रोत को नष्ट कर देना, जहां से आपको लाभ होता है वहीं उससे आपको खत्म कर लेना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू डिस्ट्रॉय अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जहां से तुम्हें फायदा हो रहा है वहीं से उसी सोर्स को खत्म कर देना। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 36, बेवजह परेशान ना लेना, बेवजह परेशानी ना लेना होता है। टू अवॉइड अननेसेसरी ट्रबल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, टू मेक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ। टू मेक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार करना। टू रिवील द ट्रूथ कंप्लीटली, सच्चाई स्वीकार करना होता है। टू कन्फेस फुली। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू कन्फेस फुली होता है। क्वेश्चन नंबर 38, टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, तो पूरी जी जान लगा देना। टू ट्राई वेरी हार्ड। टू मेक अ इम्पॉसिबल एफर्ट्स होता है, धरती और आकाश आप स्वर्ग मिल रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, टू पे थ्रू द नोज। टू पे थ्रू द नोज का मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है बहुत अधिक कीमत चुकाना। टू पे थ्रू द नोज का मतलब होता है बहुत अधिक कीमत को चुकाना होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा टू पे एक्सेसिवली। आंसर हो जाएगा इसका बी। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, इसका मतलब होता है दोनों पक्षों का फायदा उठाना। टू रन विद द बेयर हेयर एंड हंट विद द बाउंड्स, दोनों पक्षों का फायदा उठाना। तो इसका आंसर बनेगा टू सपोर्ट बोथ साइड्स फॉर एडवांटेज, लाभ के लिए दोनों हाथों में लड्डू होना। क्वेश्चन नंबर 41, टू सेट द थेम्स ऑन फायर। इसका मतलब रहता है कोई खास काम ना करना, कोई खास या स्पेशल काम ना करना। नॉट अचीव एनीथिंग रिमार्केबल, कोई ऐसा काम नहीं करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू डू नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू डू नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई खास अच्छा खासा काम ना करना। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, टू शो द व्हाइट फेदर। इसका मतलब होता है कायरता दिखाना, डरपोक होना। टू शो द व्हाइट फेदर का मतलब होता है डरपोक होना, कायरता दिखाना होता है। टू शो कबाडियस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, टू स्टील समवंस थंडर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। दूसरे का श्रेय लेना, किसी व्यक्ति का श्रेय को लेना होता है, मतलब काम किसी ने किया है और कोई उसका मौके का फायदा उठा रहा है, मतलब क्रेडिट किसी और को दे देना होता है। टू स्टील समवंस थंडर।
टू, तो इसका आंसर बनेगा टू टेक क्रेडिट फॉर समवंस एल्स आइडिया। किसी ने मेहनत करी, किसी ने कुछ भी पसीना बहाया, लेकिन उसका क्रेडिट किसी और को दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44, टू टेक फ्रेंच लीव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आ चुका है। टू टेक फ्रेंच लीव, इसका मतलब होता है टू लीव विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के चले जाना होता है। टू लीव विदाउट परमिशन। क्वेश्चन नंबर 45, टू थ्रो अप द स्पॉनेज। इसका मतलब होता है हार मान लेना। टू थ्रो अप द स्पॉनेज का मतलब होता है अपनी हार को स्वीकार करना होता है। टू एडमिट डिफीट। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है टू बियर वंस हर्ट ऑन वन स्लीव। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और टू बियर वंस हर्ट ऑन वन स्लीव, इसका मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू शो इमोशन ओपनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 9 डेज वंडर। इसका मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 47, मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी याद। कहावत आपने सुनी होगी, क्षणिक प्रसिद्धि, क्षणिक उपलब्धि, कुछ समय की खुशी, जैसे बोलते हैं 9 डेज वंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी प्रोवर्ब भी है। इसका मतलब हो जाएगा अ शॉर्ट लाइव्ड सेंसेशन। इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि ए स्केलेटन इन द कपबोर्ड। इसका मतलब होता है छिपा हुआ कलंक। छिपा हुआ कलंक होता है, छिपा हुआ। आंसर क्या बनेगा, अ हिडन डिस्ग्रेस। हिडन डिस्ग्रेस, कलंक होता है, छिपा हुआ कलंक। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है अ स्टोमी पेट्रेल। इसका मतलब होता है उपद्रव करने वाला व्यक्ति। वन हु कॉजेज डिस्टर्बेंस, ऐसा व्यक्ति हमेशा शोर शराबा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ पर्सन हु ब्रिंग्स ट्रबल। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है, मतलब कोई चीज़ महंगी है, कॉस्टली दिखाई दे रही है, लेकिन यूजलेस है। वो क्या है, बिल्कुल यूजलेस है। कि एक कहावत है, जैसे नाम बड़े दर्शन छोटे, वही कहावत है, और व्हाइट एलिफेंट। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कॉस्टली बट यूजलेस पोसेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे 50 क्वेश्चन थे और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं इसमें से, और कितना आप कर पा रहे हैं। और ऑनेस्टली रिव्यू करें, अपना फीडबैक दें वीडियो का, कि आपकी जो वीडियो बनाई जा रही हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी हेल्पफुल है, आपको कितनी हेल्प मिल रही है इन वीडियो से। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या शेयर करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। हम और बेहतरीन तरीके से और इम्पोर्टेंट कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप मोटिवेशन देंगे तो हम आपके लिए हमें तत्पर खड़े रहेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।